सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल। तैयार रहिए, मोदी का नया जीएसटी ऐलान आम आदमी की जेब को देगा राहत। और उधर लंदन से दोहा तक सड़कों पर बवाल, इसराइल गजा पर अरब देशों की आपात बैठक, ट्रंप की सख्त चेतावनी। दुनिया बदल रही है तेजी से, क्या अब हालात संभलेंगे या बिगड़ेंगे? आदाब, नमस्कार। आज है 14 सितंबर 2025। देश विदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नवरात्रि से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। जीएसटी में होने जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। अब रोजमर्रा की चीजें होंगी और सस्ती, दवाइयां, बीमा, मोटरसाइकिल और कारें मिलेंगी कम दाम में। जीएसटी के 12% और 28% स्लैब खत्म, अब रहेंगे सिर्फ 5% और 18% टैक्स। सीधा असर आम आदमी की जेब को मिलेगा बड़ा आराम। तो तैयार रहिए, नवरात्रि से महंगाई पर लड़ने वाला ब्रेक। क्या सच में कम होगा बोझ? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगली खबर देखिए, लंदन में टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में यूनाइट द किंगडम रैली हुई जिसमें 1.5 लाख लोग शामिल हुए। रॉबिन्सन का आरोप है कि ब्रिटेन की अदालतें शरणार्थियों और बिना कागज वाले प्रवासियों को स्थानीय लोगों से ज्यादा अधिकार दे रही है। इसी मुद्दे पर लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस से झड़प हो गई। बोतलें और सामान फेंकने से 26 पुलिसकर्मी घायल हुए, 25 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं दूसरी तरफ लगभग 5,000 लोगों ने स्टैंड अप टू रेसिज्म के बैनर तले इसका विरोध किया। पुलिस ने इस हिंसा को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और भारी सुरक्षा तैनात कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है, लेकिन शर्त रखी है कि नेटो देश पहले रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद करे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं तैयार हूं जब आप तैयार हों। उन्होंने रूसी तेल की खरीद को चौंकाने वाला बताया और कहा कि इससे नेटो की ताकत कमजोर होती है। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि नेटो चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाए ताकि रूस पर चीन की पकड़ ढीली हो। उनका दावा है कि अगर रूसी ऊर्जा की खरीद रोकी जाए और चीन पर भारी टैरिफ लगाया जाए तो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। अरब देशों की बड़ी मीटिंग, इसराइल के दोहा हमले ने पूरे अरब जगत को हिला दिया है। इस हमले में 5 हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। यह हमला उस समय हुआ जब हमास नेता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इसराइल ने दावा किया कि उसने यह प्रस्ताव मान लिया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की सर्वसम्मति से निंदा की। अब कतर ने आपातकालीन अरब इस्लामिक समिट बुलाई है। रविवार को विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार हुआ और सोमवार को दोहा में अरब देशों की यह बड़ी मीटिंग होगी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद का कहना है यह हमला पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और अब अरब और इस्लामी देशों को मिलकर सामूहिक जवाब देना होगा। इधर सीरिया से भी बड़ी खबर आई है। सीरियाई एजेंसी के मुताबिक इस्राएली सैनिकों ने दक्षिण पूर्वी दरा प्रांत में जमीनी ऑपरेशन किया और 1974 युद्ध विराम लाइन से सटे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा है कि इसराइल से बातचीत जारी है ताकि पुराने समझौते को बहाल किया जा सके। हालांकि उन्होंने सामान्यीकरण से इनकार किया। बशर अल असद के पतन के बाद से इसराइल सीरिया पर सैकड़ों हवाई हमले कर चुका है और गोलान हाइट्स के बफर जोन पर भी कब्जा बढ़ा चुका है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गए हैं। उनका मकसद है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करना, ठीक उस वक्त जब कतर पर इसराइल के अभूतपूर्व हमले को लेकर अरब इस्लामिक समिट सोमवार को दोहा में होने वाली है। रूबियो का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहा हमले को नाकाम और लापरवाह बताते हुए इसराइल की आलोचना की थी। उधर गजा पर इसराइल की तबाही भरी कार्रवाई जारी है जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। वही ये भी एक रिपोर्ट देखिए। ब्राजील में स्पिरिचुअल सिल्क रोड सम्मेलन से ब्रिक्स देशों के मुसलमानों ने ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत करना होगा, परिवार को बचाना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैतिक दायरे में रखना होगा और नफरत व अतिवाद को ठुकराना होगा। दुनिया भर से इस पहल का स्वागत हुआ और इसे इस्लाम की असली रूह यानी सह अस्तित्व और इंसाफ का पैगाम बताया गया।
लेकिन इसी बीच अरब देशों की सरकारें आलोचना झेल रही हैं। गजा की तबाही पर उनका कमजोर रवैया लोगों को गुस्से में ला रहा है। वजह यह है कि अरब नेता अमेरिकी मदद और सुरक्षा पर निर्भर है और उन्हें डर है कि कहीं अमेरिका या इजराइल नाराज न हो जाए। नतीजा यह कि फिलिस्तीन की लंबे समय से हिमायती रही अरब सरकारें अब अपने ही नागरिकों से अलग थलग पड़ने के खतरे में है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला ट्यूनीशिया के बिजरटे बंदरगाह से गजा के लिए रवाना हो गया है, जिसका मकसद इसराइल की नाकेबंदी तोड़ना है। इस काफिले में शहीद अनस अल शरीफ नाम का जहाज भी शामिल है। जहाजों में राहत सामग्री है और दुनिया भर से आए लोग फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन में एकजुट होकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ। अलविदा।